हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल एजुकेशनल एकेडमी पे। तो ठीक है, आज हम लोग फिर से एक नई प्रैक्टिस के साथ उपस्थित। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस। ठीक है, आज हमारा प्रैक्टिस नंबर 10 है। नागमती वियोग खंड के संदर्भ में सही तत्व पूछ रहा है। तो यहाँ पर जो सही तत्व है वो है नागमती के आंसुओं, क्या है, नागमती के आंसुओं से भरी सृष्टि भीगी हुई जान पड़ती है। और क्या सही है, यह 12 मासा शैली में लिखा गया है। ऑप्शन नंबर 2 और 3 यहाँ पर सही है। यहाँ पर इसकी कुछ व्याख्या देख लेते हैं। ठीक है, इनकी कुछ व्याख्या देख लेते हैं। तो देखिए, मलिक मोहम्मद जैसी कृत, एक सेकंड, मलिक मोहम्मद जैसी कृत पद्मावत 1540 में को सूफी परंपरा का पौरतम काव्य माना जाता है। इसमें चित्तौड़ के राजा रत्नसेन एवं सिंघल की राजकुमारी पद्मावती के प्रेम विवाह एवं विवाहोत्तर जीवन का चित्रण मार्मिक रूप से हुआ है। इनके विभिन्न पात्र हैं, विभिन्न दार्शनिक तत्वों के भी प्रतीक हैं, इसलिए इसे रूपक काव्य भी कहा जाता है। इसमें पद्मावती के सौंदर्य, नागमती के विरह और रत्नसेन के साहस, त्याग, शौर्य की व्यंजना प्रभावी शैली में हुई है। पद्मावत का नागमती वियोग खंड हिंदी साहित्य का अनुपम निधि है। जैसी ने नागमती का विरह वर्णन करते हुए समय नारी की व्यवस्था, दरिद्रता तथा जर्जरता, ग्रह को एकाकी रहने की पीड़ा का मार्मिक उद्घाटन किया है। इन्होंने लिखा है कि तापे लगी अब जेठ अषाढ़ी, मोहि पियु बिनु छानहि भाई गाढ़ी, तन तिन उर भऊ झूरो खरी, भई बरखा दुख आगर जारी। इन्होंने ये पंक्तियां लिखी है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा विकल्प क्या है, सुसंगत है। ठीक है, सुसंगत है तो सुसंगत कौन सा है, ज्ञान बोध रामानंद का ये सुसंगत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा एक संत कभी अद्वैतवादी नहीं है। तो नामदेव जो है ये अद्वैतवादी नहीं है। यहाँ पर इनके बारे में कुछ पॉइंट देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, नानक देव भेदाभेदवादी सिद्धांत के से संबंधित हैं। कबीर तथा उनकी परंपरा में उल्लेखित अद्वैतवादियों के अनुसार परमात्मा जीवात्मा पूर्व रूप से एक है। नानक तथा उनके अनुयायियों का मत है कि परमात्मा और आत्मा में बड़े और छोटे का अंतर है। नानक ने अनेक पदों की रचना जो ग्रंथ साहिब में संकलित हैं, अनेक पदों की रचना की जो ग्रंथ साहिब में क्या है, संकलित है। नानक देव की काव्य भाषा के 3 रूप हैं। पहला रूप है हिंदी, दूसरा है फारसी बहुल पंजाबी और तीसरा है पंजाबी। नसीहतनामा में इन्होंने खड़ी बोली का प्रयोग किया। इनकी प्रमुख रचना है जपुजी, आशा दीवार और रही रास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि दुल्हिनी गावहु मंगल चार, हम घरी आए हो राजा राम। दुल्हिनी गावहु मंगल चार, हम घरी आए हो राजा राम भरतार। कबीर का यह पद किस राग में है। तो ये है राग गौड़ी में। किस में है ये कबीर का पद है राग गौड़ी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि आशा विषय विकार की बाधा जग संसार। क्या कह रहा है कि आशा विषय विकार की बाधा जग संसार और लख 84 फेर में भर मत बारंबार। ये पंक्तियां किसकी हैं। तो ये हैं बाबा लाल की। किसकी पंक्तियां हैं, बाबा लाल की ये पंक्तियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर इनके कुछ पॉइंट देख लेते हैं। बाबा लाली संप्रदाय के अनुयायियों के अनुसार बाबा लाल का जन्म पंजाब प्रांत के कुसूर या कुशपुर नामक गांव में हुआ था। बड़ौदा में इनका एक मठ जिसे बाबा लाल का सैल कहते हैं। बाबा लाल संप्रदाय का प्रधान स्थान गुरुदासपुर का श्री ध्यानपुर गांव है। बाबा लाल तथा दारा सिकोह का वार्तालाप असरारे मार्फत में संकलित है। बाबा लाल विशुद्ध एकेश्वरवादी थे। इनके अनुसार ब्रह्मा एवं एक अपूर्व आनंद सागर है जिसका प्रत्येक जीव एक बिंदु के समान है। इनकी प्रसिद्ध पंक्तियां हैं, देहा भीतर श्वास है, सांसे भीतर जीव और जीवे भीतर वासना, किस विधि पावे पीऊ। ये इनकी क्या है, प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है कि मुल्ला दाऊद
1370 ईस्वी की अवधी भाषा की पहली कृति कौन सी है? तो ये है चंद्रायन, जिसे लोरकाहा भी कहा जाता है। ये 1370 की है, अवधी भाषा में लिखी है। किसकी रचना है? तो मुल्ला दाऊद की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तुलसीदास संभवतः मर्यादावादी कवि हैं जिनकी मान्यताएं भारतीय संस्कृत के आदर्शवादी अनुरूप हैं। ये कथन किसका है? तो ये है विश्वनाथ प्रसाद का कथन है। यहाँ पर इनके बारे में कुछ पॉइंट देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र प्रसिद्ध आलोचक इतिहासकार हैं। इन्होंने रीतिकाल को संगार काल नाम दिया। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य का अतीत 2 भाग में रीतिकाल को 3 भागों में बांटा है, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त, है ना। तीसरा भाग इनका क्या है? तो तीसरा है रीति मुक्त है। तीसरा भाग क्या है? रीति मुक्त है। इन्होंने 3 भागों में बांटा है रीति काल को। तो यहाँ पर देखिए, हिंदी साहित्य का अतीत के दोनों भागों में आदिकाल से लेकर रीतिकाल तक की प्रवृत्तियां, प्रमुख कवियों की उपलब्धियां एवं भाषागत को विशेष तरीके से इन्होंने वर्णन किया है। इनकी रचनाएं काव्यांग कुमुदी, बिहारी के वज्रभूति, बिहारी वाड्मय विमर्श और गोसाई तुलसीदास, हिंदी में नाट्य साहित्य का विकास, ये इनकी क्या थी? रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ज्ञानदीप नामक प्रेमाख्यान काव्य की नायिका कौन है? तो वो है देवयानी। देवयानी है नामक किसकी? ज्ञानदीप की नायिका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भक्ति काल का उदय ऐतिहासिक सामाजिक शक्तियों के रूप में जनता के दुखों एवं कष्टों से हुआ, यह किसका कथन है? तो ये मुक्ति बोध का कथन है। यहाँ पर मुक्ति बोध के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, मुक्ति बोध तार सप्तक 1943 में संकलित कवियों में मुक्ति बोध एक प्रसिद्ध कवि आलोचक हैं। मुक्ति बोध का पूरा नाम गजानन माधव था। इन्हें गहन अनुभूति और तीव्र इंद्रिय बोध का कवि भी कहा जाता है। इन्हें प्रगतिशील कविता और नई कविता के बीच का सेतु माना जाता है। इनकी रचनाएं हैं चांद का मुंह टेढ़ा 1964 में कविता संकलन है, भूरी भूरी खाक धूल 1980 की कविता संकलन है, अंधेरे में ये भी कविता है, ब्रह्म राक्षस ये भी इनकी कविता है, काठ का सपना, विपात्र और सतह से उठता आदमी, ये इनकी क्या है? रचनाएं हैं। इनकी पंक्तियां देख लेते हैं, कुछ प्रसिद्ध पंक्तियां देख लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए, हर एक छाती में आत्मा अधीर है, प्रत्येक क्या कह रहे हैं कि हर एक छाती में आत्मा अधीर है, प्रत्येक सुमिष्टा विमल सदा नीरा है, मुझे भ्रम होता है कि प्रत्येक वाणी में महाकाव्य पीड़ा है। ये इन्होंने पंक्ति लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शाह निजामुद्दीन चिश्ती की शिष्य परंपरा में हाजी बाबा के शिष्य थे। तो हाजी बाबा के शिष्य थे उस्मान। ठीक है, कौन थे? उस्मान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि निम्न में से किसे विठोवा का शिष्य माना जाता है? तो नामदेव को माना जाता है। ये मेरी कंटेंट की क्लास है, आप देखोगे तो बहुत ही जल्दी समझ में आ जाएगा। ठीक है, कंटेंट की क्लासों में मैं ये सारी चीजें डाली हूँ। ठीक है, सारी चीजें हैं मेरी, सारी मिल जाएंगी वहां पर। यहाँ पर तो मेन पॉइंट है। संत नामदेव के गुरु का नाम विठोवा खेचर था। हिंदी में भक्ति साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नामदेव ने किया। ये दर्जी जाति के थे। किस जाति के थे? दर्जी जाति के थे। कौन? नामदेव बरकरी संप्रदाय से संबंधित थे। इनके सगुण भक्ति के पदों की भाषा क्या थी? ब्रज थी। निगुण पदों की भाषा क्या थी? तो नाथपंथियों द्वारा संग्रहित खड़ी बोली सधुकड़ी भाषा थी। इनकी रचनाओं को गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित किया गया। इनकी एक अन्य रचना है अभंग, जो मराठी में लिखा गया है। इनकी प्रसिद्ध पंक्तियां देख लेते हैं। तो यहाँ पर है इनकी प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। अब ये पंक्तियों में लिख रहे हैं कि मन मेरा सुई तन मेरा धागा, मन मेरा सुई तन मेरा धागा, खेचर जी के चरण पर नामा सीपी लागा। ये इनकी क्या है? पंक्तियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 12 है कि मोई हंसी, एक सेकेंड, यहाँ कह रहे हैं कि मोई हंसी की कोहरी
इसका क्या अर्थ है कि मुझ पे हंस रहा है कि उस कुम्हार पे, एक मुझ पे हंसते हो या फिर उस कुम्हार पे हंसते हो, जैसी ने कहा था ये बात। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि कबीर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी बात रामचंद्र शुक्ल द्वारा नहीं कही गई है। तो कबीर का सदुभार एक घटना है, ये बात इन्होंने नहीं कही है। कबीर इन्होंने क्या क्या कहा है, इन्होंने कहा कबीर को वैष्णव संप्रदाय के अंतर्गत नहीं ले सकते हैं। अद्वैतवाद के स्थूल कुछ परिज्ञान उन्हें रामचंद्र के सत्संग से पहले ही था। इनकी उक्तियों में विरोध असंभव का चमत्कार लोगों को बहुत आकर्षित करता है। ये सारी बातें रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, लेकिन कबीरदास का प्रदुभार एक घटना है, ये बात इन्होंने नहीं कही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर इनकी थोड़ी सी व्याख्या देख लेते। तो यहाँ पर देखिए, बच्चन सिंह ने लिखा कि कबीर का सदुभार एक घटना है। बच्चन सिंह ने कहा है कि कबीर का सदुभार एक घटना है। हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरुष कर्ता कबीर है। कबीर में न मांस मंदिरा का ललक थी, न प्रद्योपाय का वैसलक्ष्य, न चमत्कार का प्रदर्शन और न मुद्राओं का अंगीकरण। डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार कबीरदास का जन्म विद्रोही प्रकृति के समाज सुधारक कारणों से प्रेरित होकर धर्म सुधारक प्रगतिशील दार्शनिक आवश्यकता अनुसार कवि थे। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार अतः ये इनको कोई संदेह नहीं कि कबीर को राम नाम रामानंद से प्राप्त हुआ, पर आगे चलकर कबीर के राम रामानंद के नाम रामानंद के राम के से भिन्न हुआ। अतः कबीर को वैष्णव संप्रदाय के असंगत से ले सकते हैं। ठीक है, तो ये मत थे इन तीनों लोगों के, बच्चन सिंह के, नागेंद्र के और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सूफी मत वर्णी साधक की चार अवस्थाओं शरीकत, तरीकत, मरीफत, हकीकत की भारतीय भक्ति मार्ग के साथ सही क्रम में संगीत कीजिए। ठीक है, मैं कंटेंट जब पढ़ाई थी भक्ति काल का तो उसमें मैं बताई थी। ठीक है, जब मैं भक्ति काल का कंटेंट पढ़ाई थी तब मैं ये बात बताई थी कंटेंट में। आप लोग जो लोग कंटेंट नहीं देखे हैं प्लीज कंटेंट जा करके देख लीजिए। ठीक है, हमारा भक्ति काल का, आदिकाल का। ठीक है, तो वहां पर मैं पढ़ाई हूं पूरा। ठीक है, यहाँ पर देखिए आचरण, उपासना, सत्यबोध और सिद्धावस्था, है ना, यही इनके क्या हैं, चार रूप हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है कि सुमेलित कीजिए। ठीक है, क्या कह रहा है, सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ का है स्थिरतार्थक, तो यहाँ पर हो जाएगा राम सो रहा है। क्या हो जाएगा, राम सो रहा है। यहाँ पर स्थिरार्थक का इसको विधनार्थक भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए स्थिरार्थक, तो राम सो रहा है। उसके बाद कह रहा है कि गत्यार्थक पूर्ण अकर्मक क्रिया, गत्यार्थक पूर्ण अकर्मक क्रिया में हो जाएगा लड़का तालाब में तैर रहा है। और फिर है कि एक कर्मक क्रिया, एक कर्मक क्रिया में क्या बोल रहा है, तो एक कर्मक क्रिया है लड़का पुस्तक पढ़ता है, मतलब कि एक कर्म हो रहा है। द्विकर्मक क्रिया पूछ रहा है, तो द्विकर्मक क्रिया में क्या हो जाएगा, तो द्विकर्मक क्रिया में हो जाएगा माँ बच्चे को फल देती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माँ एक कर्ता हो जाएगी, बच्चा दूसरा कर्ता हो जाएगा और फल देना, है ना। यहाँ पर कर्म और कर्ता दो कर्म हो रहे हैं। ठीक है, दो क्रियाएं हो रही, इसलिए यहाँ पर द्विकर्मक क्रिया। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस विकल्प में अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। ठीक है, किस विकल्प में, तो नौकर बीमार रहा, है ना, इसमें अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि निम्न वाक्य में कोष्टक में दिए गए पद के परिचय वाला सही विकल्प चुनिए। ठीक है, कवि के परिचय वाला सही विकल्प क्या हो जाएगा, क्रिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्रिया हो जाएगा। अपने गांव की मिट्टी छूने के लिए मैं तरस गया, है ना, तो यहाँ पर क्या है, क्रिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा कि मीरा जोर से हंसी, यह वाक्य किस क्रिया का समुचित उदाहरण है। ठीक है, तो ये क्रिया किसका है, अकर्मक क्रिया का है, क्योंकि हंसना, रोना, सोना, गाना ये सब अकर्मक क्रिया के क्या हैं, उदाहरण है। ठीक है, यहाँ पर देखिए निम्न में से सकर्मक क्रिया का वाक्य है। सकर्मक क्रिया का वाक्य कौन सा है कि बालिका निबंध लिख रही है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन बनाइए, बालिका क्या लिख रही है, बालिका निबंध लिख रही है। यहाँ पर कर्ता द्वारा किए गए कार्य का फल किसमें पड़ रहा है, कर्म पर पड़ रहा है, लिखने पर उसके पड़ रहा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद हैं। क्रिया के भेद कितने हैं? 2 हैं रचना की दृष्टि से। अर्थ की दृष्टि से पूछेगा तो कितने हैं? 5 हैं। ठीक है, तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप लोग पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और थोड़ी सी मेरी भी मदद करते रहिए। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं अभी तक, सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और जो लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं जुड़ जाएं, वहां पर आप लोगों को PDF मिल जाएगी। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।